दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलते रहे और संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी पा गए तो उस समय चपरासियों के द्वारा अभद्र, अवमाननीय और बुद्धिहीन व्यवहार किया गया। कार्यालय के एक कोने पर उनके लिए टेबल और कुर्सी लगाई गई थी। चपरासी फाइल लाता था और दूर से जमीन पर फेंक कर चला जाता था। वो दौर था सर। टेबल पर दूर से जब फेंक देता था तब बाबा साहब के मन में क्या बीतती होगी, वो तो जिस पर बीतती है वही जानता है। ऐसा मालूम होता था जिस तरह पिंजरे में बंद शेर के सामने आदमी खड़ा होने में डरता है, उसी प्रकार मेरे सामने ये शूद्र मराठा आदि बड़वादी आचरण करते थे। सन 1917 में बाबा साहब अम्बेडकर को इस प्रकार के अछूत पर वातावरण को झेलना पड़ा। ऐसी व्यवस्था थी उस समय कि कुछ कही नहीं जा सकती। इतना घोर अपमान बाबा साहब ने उस समय झेला था। दोस्तों, उस महामानव पर कितनी कितनी विपत्ति आपत्ति पड़ी, लेकिन वो अपने संघर्ष पर अपने कायम रहते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, उस समय इंसान को, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को किस नज़र से देखा जाता था, उसमें विशेषकर दलितों को। दोस्तों, आगे बाबा साहब कहते हैं कि मुझे वहाँ ऑफिस के अंदर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। पूरे दिन में प्यासा बना रहता था, लेकिन घर आकर जब मैं अपनी प्यास को बुझाया करता था। दोस्तों, मेरे को रहने के लिए पूरे शहर में कहीं कमरा नहीं मिला। जब मैं किसी के यहाँ कमरा मांगने जाता था तो मुझसे कहा जाता था कि कमरा खाली नहीं है। दोस्तों, क्या बीती होगी। कई कई दिन तो हमने एक पेड़ के नीचे रात गुजारी, क्योंकि मुझ पर मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैं किसी पारसी होटल में गया तो वहाँ मुझे कमरा मिला, लेकिन मेरा काम सुनते ही होटल वाले भी जवाब देते थे कि होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। मुझे नीच जात का समझा जाता था। जबकि मैं, बाबा साहब कहते हैं, जब मैं अच्छी खासी अमेरिकन वेशभूषा में रहता था और मैं देखने में गोरा चट्टा लंबा चौड़ा था, और लेकिन उन मनुवादी जातवादी शास्त्रों के तहत में कहीं पर नहीं टिकता था उनके सामने, क्योंकि इतना अस्पृश्यता का माहौल था कि वो हमें शूद्र और अछूत के अलावा और कुछ नहीं समझते थे। तो आगे कहते हैं बाबा साहब कि जब मुझे कहीं सफलता नहीं मिली, काफ़ी संघर्ष के बाद एक पारसी धर्मशाला में रहने की जगह मिली। वहाँ पारसी नाम धारण कर रहने की इजाज़त मिली। 7 दिन बड़ी मुश्किल से यहाँ हमने बिताए। अंत में जो डर था वही हुआ। पारसियों की एक टोली हाथ में लाठियाँ लेकर धर्मशाला में घुस आई और वे तिलमिला उठे और कहने लगे, तुम महार हो, तुम अछूत हो, तुमने हमारी धर्मशाला को अपवित्र कर दिया है, इसलिए तत्काल यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी यहाँ खैर नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो दोस्तों, कितना बड़ा संघर्ष झेला उस महामानव ने, जो इस दुनिया में नाम करके चले गए। दोस्तों, जब कितने पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और बड़े संघर्षशील थे, वो आज उस इंसान की हालत उस समय क्या थी। दोस्तों, तो जब उनकी ये हालत थी तो उस समय की अछूत जनता की क्या हालत होगी, क्योंकि यहाँ के मनुवादी लोगों ने इतना प्रताड़ित किया है इस समाज को कि आज भी वो दर्द अपनी जबान से बयां करते हुए आंसू निकल आते हैं, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। जबकि इंसान हैं फिर भी हमें इंसान कहे नहीं जाते, क्योंकि इंसान का दर्द इंसान पहचानता है और उसकी मदद करता है। लेकिन उस समय बाबा साहब के दौर में बिरले ही लोग
इंसान का दर्द पहचानने वाले हुआ करते थे दोस्तों। तो आज मेरा यही कहना है कि समाज में इतनी जो कुरीतियाँ फैली हैं उसे दूर करने का अथक प्रयास सब लोगों को मिलकर करना चाहिए और भारत देश का नाम दुनिया में रोशन करना चाहिए। टेक्निकल विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और धर्म शास्त्र जो हमें पढ़ाते हैं वो दूर का पाठ पढ़ाते हैं, वो समाज को जोड़ने का काम नहीं करते, वो तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए शिक्षा ही एक वो हथियार है, इससे सब कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। दोस्तों मेरा कहना है कि आप सब मिलकर एक आवाज़ उठाएं और भारत को शिक्षित राज्य बनाएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।